नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की टेस्ट सीरीज जो है वह हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है और जिसके कुछ पेपर हो चुके हैं। और साहित्य का जो पेपर था जिसका टॉपिक था दश कुमार चरित, कादम्बरी, हितोपदेश और पंचतंत्र, इनके कुछ क्वेश्चंस थे और इनका पेपर भी हुआ है। और इसमें कुछ बच्चों की बहुत अच्छी पोजीशन है। जिससे कि संस्कृत साहित्य की अपन बात करते हैं तो आप सभी को पता है संस्कृत डिपार्टमेंट के जो पेपर होते हैं वो थोड़े से लेवल के होते हैं। इसलिए हमें जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल पर जाकर के हमें तैयारी को करना है। अगर हम इन केस इस लेवल पर जाकर के तैयारी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें रिजल्ट के समय पर भुगतना होता है। इसलिए हमें क्यों ना हम तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें, ताकि जब रिजल्ट आए तब इसका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर था संस्कृत साहित्य का, और जिनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसमें हितोपदेश और पंचतंत्र की बात करते हैं। तो ये जैसे यद्यपि कादम्बरी को तो आपने पढ़ रखा है, उपदेश वगैरह या उसका कथामुख वगैरह भी आपने पिछली भर्ती परीक्षाओं में पढ़ा था। दश कुमार चरित और हितोपदेश और पंचतंत्र, ये तीनों किताबें ऐसी हैं जो हमने पहले पढ़ी नहीं है। इसलिए इनको थोड़ा सा हमने पेपर में भी इनके जो क्वेश्चन थे वो बहुत लेवल के बनाए थे। फिर भी कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है जिन्होंने इनके आंसर दिए हैं, और कुछ की तैयारी एवरेज है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसी किताबें जिनको आपने पहले नहीं पढ़ा है या किसी भी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में शामिल नहीं है, जैसे कि रस गंगाधर है, कुवलयानंद है, ये सारी चीजें जो संस्कृत साहित्य की है, शिशुपाल वध का दूसरा सर्ग है, ये सारी चीजें हमने क्या किसी भी भर्ती परीक्षा में पहले पढ़ी नहीं है। इसलिए इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चल सके। ठीक है, और मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो भी अभ्यर्थी अभी भी संस्कृत साहित्य की या सामान्य संस्कृत की तैयारी नहीं की है और वो चाहते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अभी से इस एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाए। डेफिनेट जितना कंपटीशन इससे पहले वाली भर्ती में था, इतना कंपटीशन इस भर्ती में नहीं है। ये माइंड सेट अपना कर लीजिए। इसलिए आपको कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी को एक सही दिशा में करना है ताकि आप बहुत अच्छी तरह से उस एग्जाम को फाइट कर पाए। ठीक है, चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंचतंत्रस्य रचयिता अस्ति। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के जो रचयिता थे वह थे विष्णु शर्मा थे, है ना। पहले प्रश्न का विकल्प एक जो है वह सही आंसर है। विष्णु शर्मा जो है जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। पंचतंत्रानुसारम तस्य कस्य पंचतंत्राणाम समीचीनम क्रमः अस्ति। पंचतंत्र के अनुसार, पांच तंत्र हैं पंचतंत्र में, उस पांच तंत्रों का समीचीन क्रम क्या है? मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक भी, मित्र भेद, अपरीक्षित कारकम। तो इसका पहला जो था वह है मित्र भेद, दूसरा जो है वह हो गया मित्र समप्राप्ति, तीसरा हो गया काकोलुकीय, चौथा इसका तंत्र हो गया वह हो गया लब्ध प्रणाश, और पांचवा इसका जो तंत्र था वह हो गया अपरीक्षित कारकम। तो इसका समीचीन सही क्रम क्या है? सबसे पहले है द के बाद में अ के बाद में ब, स और ये विकल्प कौन सा है? द अ ब स ये विकल्प तीन जो है, द अ ब स विकल्प दो तीन है, वह इसका सही आंसर है। सबसे पहला जो इसका भाग था वह था मित्र भेद, दूसरा जो भाग था मित्र संप्राप्ति, तीसरा जो इसका भाग था वह था काकोलुकीय, चौथा जो इसका भाग था वह लब्ध प्रणाश, और पांचवा जिसका जो भाग था वह था अपरीक्षित कारकम। ठीक है, इसमें जो विकल्प तीन जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अपरीक्षित तंत्रस्य कथा नास्ति। देखिए अपने पंचतंत्र हमारे सिलेबस में है और पंचतंत्र का भी
अपरीक्षित कारक, अपरीक्षित तंत्र जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो अपरीक्षित तंत्र की कौन सी कथा नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो शपणक कथा, मत्स्य मंडूक कथा, सोम शर्मा पितृकथा या काक कुर्म कथा। तो इसमें जो है वह काक कुर्म कथा जो है वह अपरीक्षित तंत्र की नहीं है। अपरीक्षित तंत्र की बात करते हैं तो ये किसका भाग है, तो ये पंचतंत्र का भाग है। और अब पंचतंत्र का भी कौन सा भाग है, तो पंचतंत्र का पांचवा भाग है। इसमें देखा था ना हमने, ये अपरीक्षित कारक कहां आ रहा है, पांचवे में आ रहा है। तो अपरीक्षित कारक जो है वह पंचतंत्र का पांचवा भाग है। दूसरी बात, अपरीक्षित कारक तंत्र जो है उसमें कुल कथाएं कितनी हैं, क्या है, कुल कथाएं कितनी हैं, तो कुल कथाएं जो हैं वह 13 कथाएं हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इसमें पंच अपरीक्षित तंत्र की कौन सी कथा नहीं है, तो काक कुर्म कथा जो है वह इसकी नहीं है। शेष जो कथाएं हैं वह इसकी है। हमारे इसी ही प्लेटफॉर्म पर संस्कृत, सामान्य संस्कृत की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। दोनों टेस्ट सीरीज जो है वह अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही हैं और एक काफी अच्छे प्रश्नों का संकलन, लगभग दोनों टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। अगर संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में सारे टेस्टों की पीडीएफ भी मिला लें तो लगभग 1600 प्रश्न जो है वह उसका कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। ये प्रश्न 1600 प्रश्न। और सामान्य संस्कृत की बात करते हैं तो सामान्य संस्कृत के भी सारी पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मिला करके लगभग आपके पास 1500 प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा। और मैं ऐसा अनुमान मानता हूं या अंदाजा लगा सकते हैं अपन की 1500 और 1600 प्रश्न का कलेक्शन एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और निश्चित न केवल इनकी पीडीएफओं में प्रश्न और प्रश्नों के आंसर हैं, प्रश्न और प्रश्नों के इसके आंसर के साथ में ही इनकी सारी पीडीएफओं में व्याख्यात्मक हल को भी, व्याख्यात्मक सॉल्यूशन जो है व्याख्यात्मक हल को भी वहां पर उसको डिफाइन कर रखा है। तो न केवल प्रश्न और उत्तर, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको वहां पर क्लियर किया ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि और प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा पहली काफी टाइम समय बाद हो रही है तो हमें प्रश्नों का लेवल भी नहीं पता होता है, लेकिन पूर्व की संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, उनके प्रश्नों का लेवल देखते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शपणक कथानुसारम पाटलिपुत्र के पुत्रे किम नाम श्रेष्ठी प्रतिवसति स्म। शपणक कथा जो थी, पहली कथा यह है पंचतंत्र की, उसमें पाटलिपुत्र में किस नाम का श्रेष्ठी रहता था यह पूछा गया है। तो शपणक कथा, शपणक का मतलब होता है सन्यासी। क्या होता है, सन्यासी होता है। आपने इस कथा को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शपणक कथा में किसका वर्णन है। ठीक है, तो उस शपणक कथा में पाटलिपुत्र में कौन रहता था, तो कौन सा श्रेष्ठी रहता था, तो उसमें जो रहता था वह मणिभद्र श्रेष्ठी रहता था। क्या नाम था उस श्रेष्ठी का, मणिभद्र। और जो सन्यासी शपणक था वह बौद्ध सन्यासी था। कौन सा सन्यासी था, बौद्ध सन्यासी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ओहो धिगियम दरिद्रता सुक्तिरियम पुत्र प्राप्यते। सुक्तिरियम पुत्र प्राप्यते, ओहो धिगियम दरिद्रता। देखिए क्या होता है, ये सुक्ति जो है वह कहां मिलती है, तो पंचतंत्र के शपणक कथा जो है, पहली ही कथा थी शपणक कथा, उसमें मिलती है। उसमें क्या होता है, मणिभद्र जो श्रेष्ठी थे, कौन थे, मणिभद्र श्रेष्ठी। मणिभद्र श्रेष्ठी वणिक थे और बहुत धन धान्य से संपूर्ण थे, लेकिन समय की परिस्थितियों के अनुसार वह क्या होता है, वह धन से रहित हो जाते हैं, वह गरीब हो जाते हैं। और गरीब होने के बाद वह अपनी जो दरिद्रता होती है उस दरिद्रता को धिक्कारते हैं। तो वह उस समय विचार करते हुए और वह ये बात कहते हैं कि ओहो धिग्यम दरिद्रता, अर्थात इस प्रकार की जो दरिद्रता है, इस प्रकार की जो गरीबी है उसको तो धिक्कार है। तो ये बात जो है वो शपणक कथा में
कौन सो विचार कर रहा है? तो मणिभद्र विचार करते हैं। और ये सूक्ति कहाँ मिलती है? तो छपणक कथा कहाँ मिलती है? पंचतंत्र में मिलती है। तो ये सूक्ति भी कहाँ मिलेगी? पंचतंत्र में ही मिलेगी। तो इसका विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, शुष्कमिव सरः शमशानमिव रुद्रम किम भवति। ठीक है, वहीं से ये शपणक कथा से ही ये लिया गया प्रश्न है। वह जब मणिभद्र धन से रहित हो जाते हैं तब देखिए पंचतंत्र और हितोपदेश आप पढ़ोगे ना तो बार बार पढ़ने की इच्छा होगी, बार बार पढ़ने की इच्छा होगी कि इसमें और अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं कहना चाहूंगा कि हितोपदेश आप मतलब ये अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो डेफिनेट हितोपदेश और पंचतंत्र के जितने भी प्रश्न आए तो मैं आपसे ये उम्मीद लगा सकता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से और पूरे प्रश्नों के उत्तर सही करके आए, क्योंकि ये तो कहानियां है और कहानियां बहुत अच्छी तरह से हमें याद रह जाती हैं। ठीक है, चलिए, शुष्कमिव सरः अर्थात सूखे हुए सरोवर की तरह और शमशान की तरह रौद्र, रौद्र माने रौद्र स्वरूप, शमशान का जिस प्रकार का स्वरूप होता है वैसा स्वरूप, किम भवति, स्वरूप वाला क्या होता है? मातृविहीनस्य गृहम, पुत्रविहीनस्य गृहम, धनविहीनस्य गृहम, सुखविहीनस्य गृहम। तो इसके लिए एक श्लोक दिया गया था वही शपणक कथा में, गगनमिव नष्टारम शुष्कमिव सरः शमशानमिव रुद्रम प्रिय दर्शनम अपि रुक्षम भवति गृहम धनविहीनस्य। कहते हैं कि प्रिय दर्शनम अपि, देखने में प्रिय होने पर भी, ग्रह धन विहीनस्य ग्रहम, धन के बिना जो धन से रहित जो व्यक्ति है उसका जो घर है वह गगनमीव नष्टारम अर्थात नक्षत्रों से रहित जो आकाश होता है उसके समान होता है। और शुष्कमिव सरः अर्थात सूखे हुए तालाब की तरह होता है। और शमशानमिव रुद्रम अर्थात शमशान की तरह रुद्र स्वरूप वाला होता है। क्या होता है? तो धन विहीनस्य गृहम, धन से रहित जो घर होता है वह होता है। ये सारी बातें जो हैं वह क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि जो मणिभद्र थे वह पहले तो धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन वह अब दरिद्रता के वशीभूत हो गए हैं। उनका जो धन धान्य आदि है वह भाग्य के वश नष्ट हो गया, इसलिए ये सारी चीजें कही गई हैं। शुष्कमिव सरः शमशानमिव रुद्रम किम भवति, तो इसका सही आंसर था वह विकल्प 3, धन विहीनस्य गृहम। चलिए अगला प्रश्न, पद्मनिधि शपणकस्य वर्णनम कुत्र अस्ति। ठीक है, पद्मनिधि शपणक का वर्णन कहां पर मिलता है? तो मूर्ख पंडित कथायाम, शपणक कथायाम, मत्स्य मंडूक कथायाम, चंद्र भूपति कथायाम। ठीक है, सभी आंसर अपने, अगर आपको आते हैं प्रश्नों के उत्तर तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि इनके आंसर क्या हैं, ताकि एक आइडिया लग सके कि हाँ आप लोगों की तैयारी कितनी है। जो लोग अभी भी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज से जुड़े, क्योंकि न केवल आपको आपका स्तर पता चलेगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी एक विकास होगा आपके अंदर कि हमारे साथ में कितने प्रतिद्वंदी जो हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी है, ताकि हमें और पढ़ना है इस चीज का आइडिया लग पाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं पद्मनिधि शपणक जो है उसका वर्णन कहां मिलता है। तो इसका जो वर्णन है वह विकल्प 2 शपणक कथा में मिलता है। क्या होता है, जब शीलभद्र जो थे वणिक वह धन से रहित हो गए थे, है ना, और धन से रहित होने के बाद वह उनको पद्मनिधि शपणक जो बौद्ध सन्यासी था वह आकर के मिलता है। तो वह आकर के मिलता है, तो उस पद्मनिधि शपणक का वर्णन कहां मिलता है? तो वह जो है वह शपणक कथा में मिलता है। वो आकर के कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर, सपनों में आता है, ये सारी चीजें उसके स्वप्न में आते हैं और वह स्वप्न में उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा बौद्ध भिक्षु बन करके और आप मुझे डंडे से पीट देना और मैं वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और मैं स्वर्णमय बन जाऊंगा, है ना। ये सारी चीजें ये स्वप्न में उन्हें पद्मनिधि शपणक जो है वह कहते हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारे पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्जित किया गया हूं और मैं तुम्हारे स्वप्न में आऊंगा। तो ये सारे, इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुत कुपरीक्षितम नरेण न कर्तव्यम तत् यत् केन कृतम, अर्थात बिना देखे
बिना ज्ञान संपूर्ण ज्ञान किए, बिना संपूर्ण बात सुने और बिना परीक्षा किए मनुष्य के द्वारा नहीं करना चाहिए। यत केन, जिसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया था ये, कि जिसने बिना देखे, बिना सोचे, बिना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए ही कुछ ना कुछ किया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? पंचतंत्र के अनुसार। तो इसका जो आंसर था वह था नापितेन। जो नापित था उसने बिना देखे बिना जाने ही कुछ कर लिया था। वो क्या किया था वो आप कथा पढ़ोगे तभी जान पाओगे कि क्या किया था नापित ने। फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि मणिभद्र जो थे वह गरीबी को प्राप्त हो गए थे। तब एक बौद्ध शपणक उनके स्वप्न, पद्मनिधि जो शपणक था वह स्वप्न में आता है कि मैं तुम्हारे पूर्व पुरुषों द्वारा अर्जित किया गया हूं और मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और तुम मुझे डंडे के प्रहार से मारना और मैं स्वर्णमय मूर्ति में बदल जाऊंगा, इस प्रकार की बात कहते हैं। और ये सारी चीजें बात स्वप्ने में होती है। सुबह जो है वह मणिभद्र जो है वह जगते हैं, जगने के बाद वह क्या होता है, उन्हें वो पूरा दृष्टांत, पूरा सपना है वह याद आता है। और तभी सुबह में एक बौद्ध शपणक जो है वह वहां पर आते हैं उनके घर पे, और उनके घर पर वो आते हैं तो उनकी पत्नी थी, वह अपने पैरों में जो रंगाई होती है वह रंगाई करवा रही थी। तो वह उस समय उनके घर पे नापित आया हुआ था, है ना। और नापित आया हुआ था तो वो सपने को पूरा याद करते हैं, और याद करते हैं तो वह जैसे ही बुद्ध भिक्षु उनके घर पे आता है और वह डंडे के प्रहार से, वह जैसे ही डंडे का प्रहार करते हैं वह स्वर्णमय मुद्रा में बदल जाता है। और वह जैसे ये सारी चीजें नापित देख रहा था तो नापित सोच विचार करता है कि जितने भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं वह सारे बौद्ध भिक्षुक मतलब डंडे के प्रहार से स्वर्णमय में बदल जाते हैं, स्वर्ण मूर्ति में बदल जाते हैं, ऐसा वह विचार करता है। तो उसके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अब कहीं भी बौद्ध भिक्षुक किसी भी प्रकार से मुझे बौद्ध भिक्षुक को डंडे से मारना है और वह स्वर्णमय में बदल जाएंगे और मैं लेकर के चला आऊंगा। तो इस प्रकार से वह सोचने लगता है और वह फिर बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर पर आमंत्रित करता है भोजन के लिए। और वहां पर क्योंकि उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ पूरा संपूर्ण दृष्टांत जाना नहीं, और बिना परीक्षा किए ही उनको आमंत्रित कर लेता है और वह डंडे से पीटने लगता है। और डंडे के पीटने से वह स्वर्णमय में मुद्रा में तो नहीं बदलते हैं, और उनको उनका जो है वह रक्तपात होता है और कुछ लोग हैं वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें बिना सोचे, बिना जाने, बिना सुने कुछ भी काम को नहीं करना, ये बात यहाँ कही गई है। जिस प्रकार से किसने किया था, तो ये न नापितेन कृतः, जिस प्रकार से नापित ने किया था। क्लियर। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ब्राह्मणी नकुल कथायाम ब्राह्मण से नाम किम। ठीक है, ब्राह्मणी नकुल है ना, ब्राह्मणी नकुल कथा में ब्राह्मण का नाम क्या था? तो इसमें जो ब्राह्मण का नाम था वह नाम था देव शर्मा। क्या नाम था? इसमें ब्राह्मण का जो नाम था वह था देव शर्मा। ठीक है, अब ब्राह्मणी नकुल कथा क्या थी वह अपन आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न में। नकुलः भातृरक्षणार्थम सर्पेण सह युद्ध्वा सर्पं खंडशः कृतवान् प्रस्तुतांशस्य संबंधः कयाः कथयाः स अस्ति। इस कथा प्रस्तुतांश, इस पंक्ति का संबंध है वह किससे है? लोभाविष्ट चक्रधर कथया, मूर्ख पंडित कथया, ब्राह्मणी नकुल कथया, सोम शर्म पितृ कथया। तो इसका जो संबंध है वह ब्राह्मणी नकुल कथा में है। क्या होता है, ब्राह्मणी के पुत्र उत्पन्न होता है और साथ में ही जो नेवला होता है उस नेवले के भी पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन नेवले के जन्म लेते ही उस नेवले की जो माता थी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह ब्राह्मणी जो है वह उस नकुल माने उस नेवले को और अपने पुत्र को साथ साथ में पालते हैं। एक बार क्या होता है, ब्राह्मण कहीं गया हुआ था और ब्राह्मण कहीं गया हुआ था और ब्राह्मणी को बोल करके गया था कि तुम इस नेवले पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये जो है वह जानवर हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और तुम अपने जो पुत्र है उस पुत्र का ध्यान रखना कि यह कहीं उसको नुकसान नहीं पहुंचा दे। ठीक है, फिर भी अचानक कुछ काम आ जाता है और ब्राह्मणी पानी लेने के लिए घर से बाहर हैंडपंप पर जाती है, और हैंडपंप पर पानी भरने के लिए जाती है। तब एक सांप आता है और वो सांप उस ब्राह्मणी के पुत्र को खाने के लिए प्रयास करता है। तब जो नकुल जो होता है वह उस सांप के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर देता है। वही बात यहां पर कह रही है, नकुल भ्रातु, जो नकुल नेवला था वह और उस ब्राह्मणी का पुत्र जो था वह भाइयों जैसे रहते थे। तो नकुल भ्रातु जो नकुल था वह अपने भाई की रक्षा के लिए
सर्प के साथ में युद्ध करके सर्प खंडशः कृतवान, सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, ये बात जो है वह इस कथा में ली गई है। और फिर वह ब्राह्मणी जैसे ही ब्राह्मणी को ये बात बताने के लिए जो नकुल है वह बहुत उत्साहित था, तो वह घर से बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही ब्राह्मणी उसके मुंह पर जो खून लगा हुआ था, है ना, उस रक्त को देख करके ये अनुमान लगा लेती है कि इस नेवले ने मेरे बेटे को मार डाला, और वह गुस्से में क्रोध के वशीभूत उस नेवले को वहीं मार डालती है। और जब अंदर जाकर के वास्तविक स्थिति उसको पता चलती है तब वह बहुत पछताती है। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ही तैयारी कर लीजिए। अगर आज नहीं की तो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आने के बाद जब एग्जाम होने के अगले दिन आएगा कि इतने कम ही बच्चे उपस्थित हुए परीक्षा में, या फिर ये आ जाए कि इसमें इसकी कट ऑफ इतनी कम रहेगी, या इतना कंपटीशन है, एक सीट पर 4 लोगों का ही कंपटीशन है, ऐसी कुछ बातें न्यूज़पेपर में आ जाएंगी, तब सिर्फ अफसोस करोगे कि काश मैं पढ़ लेता। तब काश कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आज ही मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आपकी पहले भर्ती में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कुछ तैयारी आपकी हो रखी है, तो मैं कह रहा हूं कि जो जो किताबें नई ऐड हैं, जो नहीं पढ़ रखी हैं, उन्हीं को पढ़ लो तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हीं को पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। और आज से ही अपनी तैयारी को प्रारंभ कर लो। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नेव परित्यजेत सुक्तिरियम प्राप्यते। ये सुक्ति कहां प्राप्त होती है कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, लोभम नेव परित्यजेत, और संपूर्ण रूप से लोभ का त्याग कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। और ये पंक्ति जो प्राप्त होती है वह पंचतंत्र में प्राप्त होती है। कहां प्राप्त होती है? पंचतंत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है इसका। भैरवानंद इति पात्रस्य वर्णनम कस्याम कथायाम अस्ति। भैरवानंद, ये जो पात्र है उस पात्र का वर्णन किस कथा में मिलता है? मूर्ख पंडित कथायाम, मत्स्य मंडूक कथायाम, चंद्र भूपति कथायाम, लोभाविष्ट चक्रधर कथायाम। क्या होता है, भैरवानंद जो है वह कौन थे? तो भैरवानंद जो है वह उज्जैन, है ना, उज्जैन जो है वह उज्जैन में निवास करने वाले एक साधु है, ये कह सकते हैं एक सन्यासी है। ठीक है, और इसका जो संबंध है वह लोभाविष्ट चक्रधर कथा से है। किससे है? लोभाविष्ट चक्रधर कथा में। इसमें जो ब्राह्मण पुत्र थे, 4 ब्राह्मण पुत्र, वह जब विदेश में कमाई करने के लिए जाते हैं, धनार्जन के लिए जाते हैं, तब वह उज्जैन, बीच में जो उज्जैन पड़ता है, उस उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करते हैं। और महाकाल मंदिर के दर्शन कर करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, तब उनका जो मिलन है, उनकी जो भेंट है, वह भैरवानंद सन्यासी के साथ में होती है। क्लियर? तो ये जो भैरवानंद है उसका वर्णन कहां पर मिलता है? तो लोभाविष्ट चक्रधर कथा में मिलता है। क्लियर? विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। महांत एव महतामर्थम साधयितुम क्षमा सुक्ति रियम प्राप्यते। ये सुक्ति जो है वह कहां प्राप्त होती? महांत एव महतामर्थम साधयितुम क्षमा। जो महान अर्थ, बहुत बड़े अर्थ वाली बातें हैं, उनकी साधना करने के लिए महान लोग ही समर्थ हैं। ऋते समुद्रान्वयम को विवर्ती बड़वानलम, अर्थात समुद्र के बिना बड़वानल को कौन धारण कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए महान कार्य को साधने के लिए महान लोग ही जो हैं वही समर्थ होते हैं। और ये बात जो है वह कहां मिलती है? तो ये जो बात है वह पंचतंत्र में मिलती है। ये सुक्तियां जो है वह सुक्तियों को यहां पर क्लियर कर दिया। ये तो क्या अभी यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का तो टेस्ट चल नहीं रहा, स्वप्न वासव दत्त का तो चल नहीं रहा, हितोपदेश और पंचतंत्र ही है, दोनों में से एक है, तो आप लगा सकते हो आइडिया कि पंचतंत्र की होगी। लेकिन जब पूरे सिलेबस की बात होगी तब हमें पता नहीं चलेगा कि वास्तव में ये सुक्ति कहां से आ गई है। इसलिए सुक्तियों को थोड़ा सा हमने हाईलाइट करके यहाँ पर उसके क्वेश्चनों को बनाया ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न।
लोभाविष्ट चक्रधर कथानुसारम विद्या उत्तमा का, विद्या से उत्तम कई क्या कही गई है? बुद्धि कही गई है, नीति कही गई है, मति कही गई है, या पुरुषार्थ कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न याद कर लेना और ये श्लोक भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक और ये प्रश्न। ठीक है, वरम बुद्धिर नसा विद्या, विद्या बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिर्हीना विनश्यन्ति यथा यथा ते सिंह कारका। ठीक, परम बुद्धि नसा विद्या, बुद्धि जो है वह श्रेष्ठ है, नसा विद्या वह विद्या श्रेष्ठ नहीं है। विद्या बुद्धिरुत्तमा, और विद्या से बुद्धि जो है वह उत्तमा है। विद्या उत्तमा का, तो विद्या उत्तमा बुद्धि। क्लियर? बुद्धिहीना विनिश्चन्ते, बुद्धि से रहित जो व्यक्ति है वह नष्ट हो जाता है। यथा ते सिंह कारका, अर्थात वह ब्राह्मण पुत्र जो क्या कर रहे थे, सिंह के अंदर, सिंह के समस्त उसके जो अवयव थे उनको इकट्ठा करके उसमें प्राणों का संचार करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनमें बुद्धि नहीं थी, सिर्फ विद्या थी, इसलिए वह नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। और जो बुद्धि से युक्त था और विद्या से रहित था वह उस पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाता है। ठीक है, तो ये लोभाविष्ट चक्रधर कथा में ये सारी चीजें मिलती हैं, और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। ये श्लोक जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, घुमा फिरा करके प्रश्न यहां से बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथायाम शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धि रहिता पुत्र आसन। सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण की कथा में शास्त्र पारंगत, ठीक है, इसमें 4 ब्राह्मण पुत्र थे। कितने थे? 4 ब्राह्मण पुत्र थे, और 4 ब्राह्मण पुत्रों में 4 ब्राह्मण पुत्र थे, उसमें 3 ब्राह्मण पुत्र जो थे वह तो शास्त्र से पारंगत थे परंतु बुद्धि से रहित थे, 3। और एक जो था वह शास्त्रों में पारंगत नहीं था लेकिन बुद्धि से सहित था। कितने थे वह 1 पुत्र। क्लियर? तो यहां पर यह पूछा गया कि शास्त्र पारंगता, शास्त्रों में पारंगत परंतु बुद्धि से रहित जो है वह कितने पुत्र थे? तो वह जो थे वह 3 थे। कितने थे? 3। और शास्त्र में पारंगत नहीं परंतु बुद्धि से सहित कितने थे? तो 1 था। ठीक है, अगला प्रश्न, मूर्ख पंडित कथायां चत्वारो ब्राह्मणा विद्योपार्जनार्थम कुत्र गताः। मूर्ख पंडित कथा में 4 ब्राह्मण जो थे वह विद्यार्जन के लिए कहां जा रहे थे या कहां गए थे? तो वह कान्यकुब्जम, कान्यकुब्ज जो था वहां पर वह विद्यार्जन के लिए जा रहे थे। 16वें का आंसर विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। मत्स्य मंडूक कथायाम मंडूकस्य नाम किम। मत्स्य मंडूक कथा में 2 मछलियां थी। मत्स्य कितनी थी? तो मत्स्य का जो नाम था वह था शतबुद्धि, शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि। शतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि ये तो मछलियों का नाम था, और मंडूक जो था, मंडूक माने मेढक, उस मंडूक का जो नाम था वह था बुद्धि। क्या नाम था? मंडूक का नाम बुद्धि था। क्लियर? तो यहाँ पे मत्स्य मंडूक कथा में शतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि तो मछलियों का नाम था ये, और बुद्धि जो था वह मंडूक का नाम था। तो मत्स्य मंडूक कथायां मंडूकस्य नाम किम, तो मंडूकस्य नाम बुद्धि। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, मत्स्य मंडूक कथानुसारेण सारम केशाम अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ति युग्मम चिनुतः। ठीक है, मत्स्य मंडूक कथा में एक श्लोक दिया गया था जिसका अर्थ यह है कि सर्प, फल और दुष्ट चेतसाम, इन लोगों का अभिप्राय है वह कभी भी सिद्ध नहीं होता है, और इसी कारण से ये जो जगत है वह प्रवर्तितमान है। ये चीज कही गई थी। तो इसका विकल्प अ, ब और य, विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है कि सर्प और खल जो दुष्ट व्यक्ति हैं, है ना, दुर्जन है वह, और जिनका हृदय दुष्ट है, इन लोगों के जो अभिप्राय हैं वह कभी भी सही सिद्धि को प्राप्त
नहीं होते हैं। यत्र वायोर गतिर नास्ति रश्मीनाम च विवस्वतः तस्यापि आशु का प्रविशति। जहां पर वायु की गति नहीं है और जहां पर विवस्वतः रश्मीनाम च नास्ति, अर्थात सूर्य की किरणें भी जहां पर नहीं है, ठीक है, तत्र अपि वहां पर भी आशु माने शीघ्र का प्रविशति कौन प्रवेश कर जाता है, ये बात यहां पर पूछी जा रही है। तो इसके लिए यहां श्लोक है, न यत्र अस्ति गतिर्वायो रश्मीनाम च विवस्वतः तत्रापि प्रविश्यत्ताशु बुद्धिर्बुद्धिर मताम सता। जहां पर वायु की गति भी नहीं है, जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, वहां पर आशु का प्रविशति, तो वहां पर तत्र आशु बुद्धिर प्रविशति, अर्थात वहां पर जो बुद्धि है वह शीघ्र प्रवेश कर जाती है। क्लियर? यहां पर विकल्प 2 जो है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये हिंदी में मुहावरा है ना। कवि का मतलब वही बुद्धि ज्ञान, वो वहां पर जिस चीज का वर्णन चीज को प्रकाशित सूर्य भी नहीं कर पाता, उन चीजों को प्रकाशमान जो है वह विद्या या बुद्धि या ज्ञान जो है वह कर लेती है। तो यहाँ पर श्लोक के अनुसार इसका आंसर जो होगा वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, रासभ श्रृगाल कथायाम रासभस्य नाम किम। ठीक है, रासभ श्रृगाल कथा में उसमें क्या होता है, रासभ का मतलब होता है गधा, है ना। तो गधा और श्रृगाल की कथा में रासभ का नाम क्या था, तो रासभ जो था गधे का नाम जो था वह उद्धत था। क्या नाम था? उद्धत। पंचतंत्र और हितोपदेश की अपन बात करते हैं तो उसमें जितने भी पात्र हैं, हो सकता है वह गिद्ध हो सकता है या श्रृगाल हो सकता है, सिंह हो सकता है, या ए टू जेड कोई भी जानवर है और उसका जो नाम था, बगुला हो सकता है, मंडूक हो सकता है ना, उन सबके नाम आपको याद होने चाहिए और यहीं से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहां पर अपन को अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो अपन को नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या क्या था। इसलिए मैंने हमेशा आपको बोला है पंचतंत्र और हितोपदेश की तो एक इंडेक्स बना लो, इस कथा में ये पात्र हैं। अगर पात्र भी अपने माइंड में क्लियर हो जाते हैं तो आपको काफी चीजें, पूरी स्टोरी तो याद आ ही जाएगी, क्योंकि स्टोरी तो हम बहुत अच्छी तरह से याद रख लेते हैं क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है अपना। तो उद्धव जो था, रासभ श्रृगाल कथा में जो उद्धत था, वह उद्धत जो है वह रासभ का नाम जो है वह उद्धत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रासभ श्रृगाल कथानुसारम सुमेलितम कुरुतः। रासभ श्रृगाल कथा के अनुसार ये सुमेलित करना है, तो इसके लिए मूर्छना सप्तस्वरा त्रयो ग्रामाः, ग्रामाः त्रयो सप्तस्वराः मूर्छना त्वेकविंशति, मूर्छना एकविंशति, ताना एकोनपंचाशत, तान जो है वह एकोनपंचाशत, मात्रा लयास्त्रयः, मात्रा और लय जो है वह 3 है, स्थान त्रय यतीनाम च षडस्यानि रसा नवः, रस जो है वह 9 हो गए, और रागा षड्त्रिंशत, ये लिखा हुआ है षड्विंशति भावास षड्विंशतिर्भावास चत्वारिंशत ततस्मृताः, ये चीज यहां पर कही गई है। और इसका जो सही आंसर है वह देखिए, पहले का 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। चलिए, ग्रामात्रयः ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। चलिए, तान एकोनपंचाशत इसमें, मतलब ये विकल्प जो है, तीसरा जो विकल्प है 9, और राग जो है वह षड्त्रिंशत। ठीक है, तो इसका जो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मंथर कोलिक कथायाम कोलिकम वरम क दत्तः, कोलिक को वर कौन देता है। मंथर कोलिक कथा में क्या होता है कि कोलिक जो है वह कपड़े बनाने का काम करता है, और उसके जो औजार थे, वह औजार एक बार जल करके नष्ट हो जाते हैं लकड़ी के। तब वह क्या करता है, बहुत दुखी होता है और वह जंगल में जाता है और उसको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है शीशम का,
और शीशम के पेड़ को काटने के लिए वह तैयार हो जाता है कि इस पेड़ को काट करके मैं मेरे सारे जो औजार हैं उनको बना लूंगा। तो उस तरह उसको काटने के लिए जिससे तैयार होता है, तो उस वृक्ष पर यक्ष रहता था। कौन रहता था? यक्ष। और यक्ष प्रकट होता है और उसको मना बोलता है कि तुम किसी और पेड़ को काट लीजिए, इस वृक्ष पर मैं काफी समय से निवास कर रहा हूं, इसलिए आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए। ये बात कहता है। लेकिन वह कहता है कि नहीं, मैं तो इसी पेड़ को काटूंगा क्योंकि यह बहुत विशाल है और इतनी लकड़ी की मुझे आवश्यकता है ताकि मैं अपने औजारों को बना लूं। ये बात कहता है। तब यक्ष जो है वह उसे कहता है कि आप कोई भी एक वर मांग लीजिए और वह वर, मैं आपसे प्रसन्न हूं और एक वर मैं आपको देता हूं। तो ये जो है मंथर कोलिक कथा में जो कोलिक है उसको वर कौन देता है? तो कोलिक को जो वर है वह यक्ष देता है। कौन देता है? यक्ष। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मंथर कोलिक कथायां मंथर किम कार्यम करोति। जो मंथर था वह क्या कार्य करता है? तो वह क्या करता था? तो पटकर्माणी, कपड़े को बनाने का काम वह करता था। ठीक है। अगला प्रश्न, मंथर कोलिक कथायां नापितानुसारम यक्षेन किं प्रार्थयितव्यम। क्या होता है मंथर कोलिक कथा में? क्या होता है, जब मंथर जो था, है ना, वह लकड़ी काट के लिए, अपने औजारों के लिए वह जंगल में जाता है। यक्ष प्रकट होता है, उसको वर प्रदान करता है। वह कहता है कि मैं जो यह वर है वह मैं अपनी पत्नी और अपना जो दोस्त है नापित, उन दोनों से पूछने के बाद ही मैं आपसे मांगूंगा। तो मुझे एक बार घर जाने दीजिए और मैं वापिस आकर के फिर आपसे ये जो वर है उस वर को मांगूंगा। ये बात कहता है। तो वह कहता है यक्ष की ठीक है, तुम अपनी पत्नी और जो अपना मित्र है उससे जा करके तुम पूछ करके आ जाइए। तब तो वह जैसे ही गांव की तरफ जाता है और गांव की तरफ जाता है तो नापित उसे मिलता है और वो प्रसन्न होकर के नापित से कहता है कि हे मित्र, आज जंगल में मैं गया था और मेरे जो औजार हैं उस औजार को बनाने के लिए मैंने एक वृक्ष को काटा और यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, तो बताइए कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तब जो नापित है वह नापित कहता है कि हे मित्र, तुम्हें राज्य मांगना चाहिए। ठीक है, याद रखना कि नापित के द्वारा क्या प्रार्थितव्यम? तो राज्यम प्रार्थितव्यम। ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हें राज्य मांगना चाहिए, तुम राजा बन जाओगे और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा और अपन दोनों मिलकर के बहुत अच्छी तरह से राज्य करेंगे और बहुत सारा धन संपत्ति आदि को कमाएंगे। ये बात जो है वह नापित कहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, और मुझे अब घर पर जाकर के मेरी पत्नी से भी मेरे को पूछना है कि मुझे क्या मांगना है। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, तो पत्नी के पास जाता है तो पत्नी से पूछता है और वो फिर कहता है कि नापित ने मुझे तो राज्य मांगने के लिए कहा। तो वो कहती है कि नापित के अंदर कितना दिमाग होता है और उससे तो अपन को कुछ सलाह लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि इन लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो वह बात ऐसी कहती है। तो फिर वह कहता है कि तुम बताओ कि क्या मांगना चाहिए। तो वह कहती है कि आपके एक सिर है और 2 हाथ हैं, उससे आप दिन में एक ही कपड़ा बना पाते हो, जिससे हमारा जो है वह घर घर का ही गुजारा होता है, हमारे भविष्य के लिए कुछ भी बचत नहीं रहती है। तो आप उस यक्ष से तुम्हारे 2 और हाथ और एक सिर और मांग लो ताकि आप दिन में 2 कपड़े बना पाओ। ये बात जो है वह उसकी पत्नी कहती है और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प 3, राज्यम जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सोम शर्म पितृनाम किम। सोम शर्म पितृनाम किम। सोम शर्म पितृ कथा, ये जो है वह कथा हमारे सिलेबस में है और इसमें पूछा गया है कि उनके पिता का नाम क्या था सोम शर्मा के। तो उसके सोम शर्मा के पिता का नाम था, वह था स्वभाव कृपण। क्या था? स्वभाव कृपण। स्वभाव कृपण जो है वह सपने सपने में ही सत्तू को इकट्ठा करता है। सत्तू को इकट्ठा करने पर वो बांधता है और उसके पुत्र होगा, बहुत सारी गाय भैंसे होंगी, उनको बेच करके घोड़ा ले आऊंगा, घोड़े के बच्चे होंगे, ये सारी चीजें वो सोचता है। उसके विवाह होगा, बहुत सारे धन धन्य से संपन्न होगा, तब उसका विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद उसके पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम सोम शर्मा को रखूंगा। और जब मैं किसी कार्य में व्यस्त रहूंगा और मेरे बेटे का ध्यान मेरी पत्नी नहीं रखेगी, तब मैं उसको चिल्लाऊंगा कि तुम क्या ध्यान रखते हो, और वह फिर गुस्से में पैर को मारता है और वो जो सत्तू का घड़ा था वह उसके खाट के ऊपर ही लगा हुआ था और वह फूट जाता है। इस प्रकार से स्वभाव कृपण जो था वह सोम शर्मा के पिता का नाम था।
कादम्बर्याः रचनाकारः अस्ति। कादम्बरी के रचनाकार कौन है आपको पता ही है, बाणभट्ट है। विकल्प एक जो है वह सही आंसर है। पुनर्जन्म सिद्धांते विश्वासस्य आधारः का कथा अस्ति। पुनर्जन्म में विश्वास के आधार की कौन सी कथा है, तो ये जो कथा है वह कादम्बरी है। कौन सी है? कादम्बरी, क्योंकि कादम्बरी में 3 जन्मों का वर्णन है ना, 3 जन्मों का वर्णन मिलता है और यही पुनर्जन्म के में विश्वास करने वाली कथा है। ठीक है, अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्येषु अशुद्धम अस्ति। कादम्बरी कथायाम उपजीव्य ग्रंथ गुणाढ्य विरचित बृहत् कथा अस्ति। कादम्बरी कथायां विप्रलंब श्रृंगारो मुख्य अंगिरस अस्ति। कादम्बरी कथायां नायकः पुंडरीकः अस्ति। कादम्बरी कथायां अच्छोद्य सरोवरस्य सौंदर्यं समुपस्थापयति। क्या है इसका अशुद्ध वचन? तो ये बात है वह सही थी, ये बात है वह भी सही है। कादम्बरी कथा का जो नायक है वह पुंडरीक नहीं है। कादम्बरी का जो नायक है वह कौन है? तो चंद्रापीड़ है। कौन है कादम्बरी का नायक? चंद्रापीड़ है। विकल्प 3 जो है वह समीचीन नहीं है, या अशुद्ध है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर वह विकल्प 3 है। कादम्बरी शब्दस्य को अर्थः। कादम्बरी का अर्थ क्या है? सबने सही किया है, कादम्बरी का अर्थ जो है वह मदिरा है। अगला प्रश्न, शूद्रकस्य वर्णनम कुत्र लभ्यते। शूद्रक का वर्णन जो है वह कहां पर प्राप्त होता है, यहां पर पूछा गया। तो शूद्रक जो है वह उसका वर्णन है वह कादम्बरी के कथामुख में मिलता है। शूद्रक कहाँ के राजा थे? तो शूद्रक जो थे वह विदिशा नगरी के राजा थे और शूद्रक के राजभवन में शूद्रक के राजभवन में एक चांडाल कन्या जो है वह शुक को लेकर के आई थी। चांडाल कन्या किसको लेकर के आई थी? शुक को लेकर के आई थी। और वह शुक जो है वह आर्या छंद में श्लोकों को पढ़ता है और उससे जो शूद्रक है वह आश्चर्यचकित होते हैं। तो इसका विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। और वो जो ये शुक जो पंक्तियां पढ़ता है वो ये है, स्तन युगमश्रुत स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि। शाल्मली वृक्षस्य वर्णनम प्राप्यते। शाल्मली वृक्ष का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये शाल्मली वृक्ष का वर्णन भी कादम्बरी में ही मिलता है। अगला प्रश्न, कादम्बरी कथायाम पात्रः नास्ति। कादम्बरी कथा में पात्र कौन सा नहीं है? कुमारपालित है, मातंग है, हारित है। शशांक जो है वह पात्र बाणभट्ट विरचित हर्षचरित जो है उस हर्षचरित का पात्र है, न कि कादम्बरी का पात्र है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथायां कस्य स्तुति कृता। तो इसमें कादम्बरी के बाणभट्ट में किसकी स्तुति की गई है? तो त्रिदेवमय पर ब्रह्मण है ना, त्रिदेवमय ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 देवताओं स्वरूप जो ब्रह्मा है उनकी स्तुति को किया गया है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बाणभट्टस्य जन्मः कस्मिन् वंशे अभवत्। बाणभट्ट का जन्म जो है वह किस वंश में हुआ था? तो वात्स्यायन वंशे, वात्स्यायन वंश था उसमें बाणभट्ट का जन्म जो है वह हुआ था। अगस्त्याश्रमस्य वर्णनम कुत्र प्राप्यते। अगस्त्याश्रम का वर्णन जो है वह कहां पर मिलता है? तो ये जो वर्णन है वह कादम्बरी में मिलता है। विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। हारित मुने कस्य पुत्रः आसीत्। हारित मुनि जो है वह किसके पुत्र थे? तो ऋषि जाबाली, ऋषि जाबाली के जो पुत्र थे वह हारित ऋषि थे। ठीक है, इसमें से इस कादम्बरी में से शुकनासोपदेश से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, तारापीड़ कौन था? तो तारापीड़ चंद्रापीड़ से पिता। विलासवती कौन थी? तो विलासवती चंद्रापीड़ से माता। श्वेत केतु कौन है? तो श्वेत केतु पुंडरीकस्य पिता। और लक्ष्मी कौन थी? तो पुंडरीकस्य माता। तो दूसरे का 4,
तीसरे का एक, चौथे का घ। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है। कादम्बर्याम तारापीडस्य अमात्यः अस्ति। तारापीड का अमात्य कौन था? तो तारापीड का अमात्य शुकनास था। और तारापीड का पुत्र कौन था ये पूछ लिया जाता है, तो तारापीड का जो पुत्र था वह चंद्रापीड था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अधस्तन युग्मानां मेलनम कुर्वन्तु, इसमें वही तो विलासवती शुकनासस्य तारापीडस्य भार्या, तारापीड की पत्नी का नाम विलासवती और चंद्रापीड की माता का नाम विलासवती। मनोरमा कौन थी? तो शुकनासस्य भार्या। कादंबरी चंद्रापीडस्य प्रेयसी। महाश्वेता वैशंपायनस्य प्रेयसी। तो पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और इसका 4, 3। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। इंद्रायुध कस्य कथायाम पात्रः अस्ति। तो इंद्रायुध जो है उसका वर्णन कादंबरी में मिलता है। कहां मिलता है? कादंबरी में मिलता है। कादंबरी जो है वह, उस कादंबरी में इंद्रायुध जो था, इंद्रायुध जो था वह चंद्रापीड का अश्व था। क्या था? चंद्रापीड का अश्व था। और इस इंद्रायुध के वर्णन के कारण ही बाण भट्ट जो थे उनको तुरंग बाण की उपाधि दी गई थी। इसकी उपाधि दी गई थी, तुरंग बाण की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कादंबर्याम। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। शुकनासः उपदिष्टवान। शुकनास जो है उन्होंने किसको उपदेशित किया था? तो इन्होंने जो है वह चंद्रापीडम, चंद्रापीड को इन्होंने उपदेशित किया था। अगला प्रश्न। शुकनासस्य मते अति गहनम तमः वर्तते। शुकनास के मत में अति गहन तम कौन सा कहा गया है, यह पूछा गया। तो अति गहनम तमः यौवन प्रभवम, है ना, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला जो अत्यंत अंधकार है वह कहा गया है। अपरिणामोपशमो दारुणः लक्ष्मी मदः, ये सारी चीजें एज इट इज कादंबरी से पूछी जा रही हैं। विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। शुकनासोपदेशे लक्ष्मी इत्यस्य विशेषणम नास्ति। लक्ष्मी का कौन सा विशेषण नहीं है? इंद्रिय हरिणहारिणी, सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, अपरिचिता सुफलदात्री। सुफलदात्री जो है वह लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। गुरु उपदेशस्य महत्वम कुत्र विस्तरेण वर्णितम। गुरु उपदेश का जो महत्व है वहां विस्तार से कहां पर है? तो वह कादंबरी में है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। शुकनासस्य मते अजस्त्रमक्षपावसान प्रबोधा वर्तते, क्या है? तो जो शुकनास के मत में कि रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी जो निद्रा है वह समाप्त नहीं होती है, ऐसा जो है वह क्या है? तो वह इसका विकल्प राज प्रकृति जो है वह ऐसी कही गई है। ठीक है। अगला प्रश्न। यौवनारंभे किम कालुष्यम उपयाति। तो यौवनारंभे बुद्धि कालुष्यम उपयाति, जो बुद्धि है वह कलुषित हो जाती है। गुरुपदेश अस्ति। गुरुपदेश जो है वह क्या है? तो अखिलम मल प्रक्षालनम अजल स्नानम, अर्थात समस्त मल का प्रक्षालन करने वाला बिना जल का स्नान है। ठीक है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। विकल्प 4 जो है वह राज्य रूपी विष जो है, विष का विकार जो है वह तंद्रा को उत्पन्न करने वाला है।
भीम साहसिक हार्य हृदया पंक्ति प्राप्यते, ये पंक्ति जो है वह कादंबरी में मिलती है। ठीक है, विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। तरंग बुद्बुद तरंग बुद्बुद चंचला किम, तो ये जो है वह राजलक्ष्मी जो है वह तरंग बुद्ध, जो तरंग और बुलबुला बुलबुला होता है उसके समान चंचल कही गई है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न है वह है गंधर्व नगर लेखे व पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर की लेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती है, ऐसी क्या है? तो ऐसी जो है वह लक्ष्मी कही गई है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। सरस्वती परिग्रहितम लक्ष्मी किमर्थम ना लिंगति, सरस्वती से युक्त जो विद्वान आदि जो लोग हैं इनको लक्ष्मी क्यों उसका आलिंगन नहीं करती है? तो उनका आलिंगन ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण जो है वह इनका आलिंगन नहीं करती है। कादंबरी कथायाम शैली अस्ति, जो कादंबरी कथा जो है बाणभट्ट ने लिखी है उसमें कौन सी शैली है? तो उसकी जो शैली है वह पांचाली शैली है। विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। कादंबरी कति कति भागेशु लिखिता, कादंबरी 2 भागों में लिखित है और प्रथम भाग है वह तो बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है और इसका द्वितीय भाग है वह इनके ही पुत्र भूषण भट्ट, इनके ही पुत्र भूषण भट्ट जो थे उन्होंने इसका द्वितीय भाग लिखा था। तो ये जो है वह 2 भागों में बांटी गई है। हितोपदेश इति ग्रंथस्य रचयिता अस्ति, हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है। हितोपदेश कति भागेषु विभाजितम अस्ति, तो आपको पता है कि हितोपदेश जो है वह 4 भागों में बटा हुआ है। कितने बाटों में? 4 भागों में। मित्रलाभ, सूरतभेद, मित्रलाभ, सूरतभेद, विग्रह और संधि, ये 4 भागों में जो है वह हितोपदेश जो है वह बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? जो हितोपदेश है वह 4 भागों में बटा हुआ है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है वह है हितोपदेशस्य मित्रलाभ खंडेषु पात्र नास्ति, मित्रलाभ जो खंड है उसमें कौन सा पात्र नहीं है? तो उसमें देखिए लघुपतनग है, चित्रग्रीव भी है, हिरण्यक भी है। विचित्र ग्रीव जो है ये पात्र जो है वह हितोपदेश के मित्र लाभ में नहीं मिलता है। क्लियर? तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हितोपदेशस्य मंगलाचरणे कम स्तोति, हितोपदेश के मंगलाचरण में देखिए जैसे कि आपको पता है समस्त मंगलाचरणों में आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 प्रकार के मंगलाचरण जो हैं वह कहे गए हैं और इसमें हितोपदेश के मंगलाचरण में किसकी स्तुति को किया गया है? भगवान शिव जो है उन भगवान शिव की स्तुति को किया गया है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न यहां पर नहीं है, इसका प्रश्न यह था कि समस्त द्रव्यों में, समस्त पदार्थों में मुख्य पदार्थ कौन सा है या मुख्य वस्तु कौन सी है? तो इसमें जो है वह विद्या जो है वह समस्त पदार्थ या समस्त द्रव्यों में श्रेष्ठ कही गई है। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। निर्गंथा किंशुका इव कस्य विना जना न शोभन्ते, अर्थात किंशुक फूल पुष्प की तरह बिना गंध वाला, है ना,
जिस प्रकार से सुशोभित नहीं होता है किंशुक का फूल, वैसे ही किसके बिना लोग जो है वह सुशोभित नहीं होते हैं, ये यहां पर पूछा गया है। तो इसका अर्थ, इसका होता है, इसका आंसर था वह है विद्याहीना। विद्या के से रहित जो व्यक्ति है वह सुशोभित नहीं होता है। क्लियर? तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निद्रया कलहेन वा कस्य कालो गच्छति, है ना, इसका समय जो है वह निद्रा और समय में, निद्रा और कलह में ही समय गुजर जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मूर्खाणाम। मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वह निद्रा और झगड़ा करने में ही व्यतीत हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। लघुपतनक पात्र अस्ति, लघुपतनक कोए का नाम था और ये पात्र जो है वह हितोपदेश में मिलता है। कहां मिलता है? हितोपदेश में ये पात्र जो है वह मिलता है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न। वृद्ध व्याघ्रहम किम ददाति, वृद्ध व्याघ्र था वह क्या देता है? सुवर्ण कंकणम, उपदेश, आभूषणम, विद्यायाम। तो जो वृद्ध व्याघ्र था वह क्या कहता है कि जो कीचड़ है उस कीचड़ को वह देता है। किसको देता है? वह उस कीचड़ को देता है। कीचड़ में फंसने के बाद उस पथिक को क्या कहता है कि स्वर्ण कंकड़, अर्थात तुम उस नदी में जाकर के स्नान कर लीजिए, मैं तुम्हें जो है वह स्वर्ण का कंकड़, ये जो कड़ा है वह दूंगा। और जैसे ही वह पथिक लोभ के वशीभूत होकर के उस पानी में जाता है और वहां उस कीचड़ में फंस जाता है। तो वृद्ध व्याघ्रम किम ददाति, तो सुवर्ण कंकणम ददाति। ठीक है, विकल्प इसका 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अब ये पात्र जो है उनका हमें मिलान करनी है। तो लघुपतनक जो था वह लघुपतनक किसका नाम था? तो लघुपतनक जो था वह कोआ था। क्या था? लघुपतनक काकह। चित्रग्रीव तो जो था वह था चित्रग्रीव कृपोतराज था। ठीक है, हिरण्यक जो था वह था मूषक था। इसके बाद जो मंथर था वह मंथर था कच्छप था। शरदगव जो था वह था गृध्र था। ठीक है, और दीर्घकर्ण जो था वह दीर्घकर्ण बिड़ाल था। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। इसका क्या नाम था ये चीज आपको याद कर लेनी है। इसमें से डेफिनेट एक ना एक प्रश्न बन करके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। धर्म कृतिविद स्मृतः, तो 8 प्रकार का जो धर्म है वह हितोपदेश में कहा गया। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अनिष्टस्य कारणम किम, तो अनिष्टस्य कारणम लोभः, लोभ जो लालच है वही समस्त अनिष्ट का कारण कहा गया है। विपत्ति काले किम मलिना भवंती, विपत्ति काल में क्या मलिन हो जाती है? तो धियोपि पुंसा मलिना भवंती, अर्थात व्यक्ति की, पुंसा माने व्यक्ति की जो धिया माने जो बुद्धि है वह मलिन हो जाती है विपत्ति समय में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। हिरण्यकः पुत्र निवसति, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हमें पहले तो यही पता नहीं होगा कि हिरण्यक क्या है, तो वह कहां रहता है वो बात तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो हिरण्यक जो है वह कहां रहता था? तो वह जो है वह चित्रवन में रहता था। कहां रहता था? चित्रवन में रहता था। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न। कस्य आश्रय न देयो, किसको आश्रय हमें नहीं देना चाहिए? शत्रु को, विद्याहीनस्य, अज्ञात कुलशीलस्य, बुद्धिहीनस्य। तो अज्ञात कुलशीलस्य, जिसका कुल माने जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उसका वंश व्यवहार पता नहीं है, वह कौन है, उसको हमें हमारे घर में आश्रय हमें नहीं देना चाहिए। ये चीज यहां पर कही गई है। ठीक है, चलिए
अब इसमें क्या होता है कि सुबुद्धि जो है वो उस कोए का नाम था। सुबुद्धि जो कौवा था उसकी और हिरण में मित्रता थी और ये आपस में मित्रता के साथ में रहते थे। तब क्या होता है, शुद्र बुद्धि एक गीदड़ था, वह गीदड़ हिरण को देख करके उसके अंदर में एक बात आती है कि मैं इस हिरण से मित्रता कर करके उसके साथ में छल को कर करके मैं इसको खा जाऊंगा। तो वह उसके साथ में मित्रता को करता है और वह जो है हिरण जो है वह इस क्षुद्र बुद्धि गीदड़ को अपने घर में आश्रय को देता है। तब जो है वह सुबुद्धि जो है वह इस गीदड़ से, इस हिरण से कहता है कि कस्य आश्रय न देयो, अर्थात जो उससे कहता है कि अज्ञात कुल शीलस्य, अर्थात जिसका हमें शील व्यवहार आदि नहीं पता है उसको हमें घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। ये चीज यहां पर कही गई है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या कहता है, चलिए, केन कारणेन मित्र शत्रवः जायन्ते, किस कारण से जो है वह मित्र जो है वह शत्रु होते हैं, ये यहां पर पूछा जा रहा है। केन कारणेन मित्र शत्रवः जायते, किस कारण से मित्र और शत्रु होते हैं, तो व्यवहार से ही हमारे समस्त मित्र और शत्रु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वह है नारिकेल समाकारा के दृश्यन्ते। नारिकेल अर्थात नारियल का जो फल होता है बाहर से कठोर और अंदर से कोमल, उसके समान कौन देखे जाते हैं, तो उसके समान जो है वह सूरजनाः, जो सज्जन होते हैं वह नारिकेल फल के समान देखे जाते हैं। विरक्त भावस्य लक्षणम कति सन्ति, विरक्त भाव जो है उस विरक्त भाव के चिन्ह जो है या उसके जो लक्षण है वह कितने हैं, तो उसके जो लक्षण है वह 5 देखे गए हैं। कितने हैं? 5। और ये जो प्रश्न है वह हितोपदेश से लिया गया है। ठीक है, दश कुमार चरित प्रश्न है, दश कुमार चरित्र का, दश कुमार चरित्रस्य मंगलाचरणस्य प्रकारः अस्ति, मंगलाचरणस्य प्रकारः अस्ति, ये प्रश्न है। दश कुमार चरित्र का मंगलाचरण जो है उस मंगलाचरण का प्रकार क्या कैसा है, आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, या फिर वह जो है वस्तु निर्देशात्मक है या अष्टपदात्मक है, ये प्रकार पूछा गया है। तो इसका जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है। कैसा है? आशीर्वादात्मक इसका मंगलाचरण कहा गया है। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, दश कुमार चरिते समस्त नगरी निक्षायमाणा विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तः, ये जो विशेषण है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो विशेषण है वह पुष्पपुरिया नगरी, पुष्पपुरी नगरी जो है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। दश कुमार चरिते राजहंसस्य पत्नी आसीत, राजहंस जो थे उनकी पत्नी का जो नाम था वह वसुमती था। क्या नाम था? वसुमती जो था वह इनकी पत्नी का नाम था। दश कुमार चरितानुसारम असत्य कथनस्य चयनम कुरुतः, असत्य जो कथन है उसका चयन करना है। धर्मपाल सुमित्र कामपालस्य पुत्र आसन, सुश्रुत पद्मोद्भवस्य पुत्र आसीत, रत्नोद्भवः सुश्रुतस्य पुत्र आसीत, चित्तवर्माया वे पुत्रस्तः। तो इसमें जो असत्य कथन है, देखिए कौन से मंत्री का कौन कितने पुत्र थे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है, रत्नोद्भव सुश्रुतस्य पुत्र आसीत। ये जो विकल्प 3 जो है वह सही नहीं है, क्योंकि जो सुश्रुत था वह सुश्रुत जो है वह पद्मोद्भव का पुत्र था।
क्या था? पद्मोद्भव का। और पद्मोद्भव जो थे, उस पद्मोद्भव के दो पुत्र थे। एक तो था रत्नोद्भव और दूसरा जो था वह था सुश्रुत। ये जो दो पुत्र थे वो पद्मोद्भव के थे। तो रत्नोद्भव और सुश्रुत तो दोनों भाई थे, लेकिन ये बात जो है वो यहां पर सही नहीं है। बाकी सारे कथन जो है वह सही है। 10 कुमार चरितानुसारम संसार संसार असारता बुद्ध्वा बुद्ध्वा तीर्थ यात्राभिलाषी देशांतरम देशांतरम क अगमत। अर्थात 10 कुमार चरित के अनुसार संसार की असारता को जान करके, संसार की असारता को जान करके तीर्थ यात्रा की अभिलाषा से दूसरे देश में कौन गया था? तो वह सत्यवर्मा जो था, वह सत्यवर्मा गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न। वाणिज्य निपुणतया पारावारतरण का और क्रोध। वाणिज्य में, व्यवसाय में निपुण होने के कारण समुद्र यात्रा को किसने किया था? तो रत्नोद्भव जो था उसने समुद्र यात्रा को किया था, क्योंकि वह व्यवसाय में निपुण था। 10 कुमार चरिते बिट नट नार बिट नट वार नारी ना पारायण दुर्विनीत क आसीत। अर्थात जो लंपट प्रकृति का जो था, समस्त मंत्री पुत्र तो अपने अपने कार्यों में निपुण थे, लेकिन जो कामपाल था वह कामपाल वह विट नट नारी परायण दुर्विनीत कहा गया था। जो कामपाल था वह कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह है मगध नरेश राजहंसस्य युद्ध केन सह अभवत। मगध नरेश जो राजहंस थे उनका युद्ध जो है वह मानसारेण, मानसार के साथ में हुआ था, और वह 10 कुमार चरित का प्रतिनायक भी है। 10 कुमार चरित का जो प्रतिनायक है वह मानसार है, वह कहा गया है। ठीक है, 10 कुमार चरित का प्रतिनायक। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है वह एक जो है वह सही आंसर कहा गया है। 10 कुमार चरिते प्रभात समय वसुमती किम सुस्वप्नम अवलोकितवती। ठीक है, नागेंद्र युगलम अवलोकितवती, देवेंद्र कल्प वल्ली फलम अपनुहि, पुरुषार्थेन पुत्र रत्नम अपनुहि, जल परिपूर्णम जल परिपूर्णम। अगला प्रश्न, हाँ, जल परिपूर्णम सरोवरम अवलोकितवती। क्या देखा था उन्होंने सपने में? जब वसुमती गर्भवती थी तब उन्होंने देखा था कि वह अपने स्वामी से कल्प वृक्ष रूपी फल को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार का इन्होंने फल देखा था, स्वप्न देखा था। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। 10 कुमार चरितानुसारम वसुमती गर्भस्थ सकल रिपु कुल मर्दनो राजनंदो नूनम संभविष्यति इति केन उक्तम। क्या होता है, जब मानसार के साथ में जो राजहंस है वह हार जाते हैं युद्ध में, उस समय क्या होता है कि वह वामदेव के पास जाते हैं, ऋषि वामदेव के पास जाते हैं। तब ऋषि वामदेव उस वसुमती को गर्भवती जान करके वह उसके जन्म उससे उत्पन्न उसके गर्भ से उत्पन्न वाला जो होने वाला जो पुत्र होता है उसके विषय में भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं कि वसुमती गर्भस्थ, अर्थात जो रानी वसुमती है उसके गर्भ में स्थित जो पुत्र है वह सकल समस्त शत्रुओं को नाश कर, समस्त शत्रुओं के कुल को मर्दन करने वाला है, ऐसे राजपुत्र को वह उत्पन्न करेगी, ऐसा भविष्यवाणी करता है। कौन करता है? वामदेव करते हैं। तो ये जो कथन है वह किसका था? वामदेव का कथन है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। 10 कुमार चरिते मगध नरेशस्य पुत्र क। मगध नरेश जो थे, उन मगध नरेश का पुत्र जो था वह कौन था? तो मगध नरेश का जो पुत्र था वह जो था वह इसका जो सही आंसर है, मगध नरेश जो है उनका पुत्र है, वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। राजवाहन जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है।
हाँ, अगला प्रश्न कि इनके ये किनके पुत्र हैं, इसके बारे में यहां पर मिलान करना है। सुमेलितम पुरतः, ठीक है। तो सुमंत्र जो है वह मित्रगुप्त, ठीक है। सुमित्र का संबंध जो है वह मंत्रगुप्त से था। सुश्रुत का संबंध है वह विश्रुत से था। सुमति का संबंध है वह प्रमति से था। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। इसमें से दश कुमार चरित के पहले उच्छ्वास में से प्रश्न जो बनने की संभावनाएं हैं, वह कौन कितने किसके पुत्र थे उससे संबंधित ज्यादा प्रश्न बनने के संभावनाएं हैं। राजहंसस्य मित्र प्रहार वर्मा कस्य देशस्य नरेशः आसीत्। राजहंस का जो मित्र था प्रहार वर्मा, वह मिथिला देश के नरेश थे। कौन से देश के नरेश थे? मिथिला देश के नरेश थे। अगला प्रश्न, राजहंस प्रहार वर्मण विपत्तिग्रस्त बालकस्य किम नाम कृत्वा तस्य पोषणम करोति। राजहंस जो था वह प्रहार वर्मा के विपत्तिग्रस्त बालक का क्या नाम रख करके उसका पालन पोषण करते हैं? तो उसका उपहार वर्मा नाम रखते हैं। क्या रखते हैं? उपहार वर्मा उसका नाम रख करके उसका पालन पोषण करते हैं। भय हितोपदेशानुसारम भय स्थानानि कति भवन्ति। तो शोक स्थानानि सहस्त्राणि, याद रख लेना। शोक स्थान पूछ ले तो सहस्त्राणि, भय स्थान शतानि च। तो भय के स्थान जो है वह शतानी 100 कहे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। ये प्रश्न यहां पर ये कहा गया है। मातृवत परदारेषु, समस्त अन्य स्त्रियों में को माता के समान और दूसरे द्रव्यों को मिट्टी के समान और अपनी आत्मा के समान समस्त जीवों को जानने वाला जो व्यक्ति है, जो देखता है, वह पंडित है। पंडित, वह क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। ये सारे प्रश्न जो है वह हितोपदेश के हैं। आत्मनाम विपदी प्रकृतिर्भवती महात्मा नाम, महात्मा लोगों की विपत्ति में प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, विपदी धैर्यम, अर्थात उनकी प्रकृति जो है वह धैर्य से युक्त होती है। अगला प्रश्न, मृगः काकौ पुत्र निवसतः। मृग और कौवा जो है वह कहां रहते थे? तो वह चंपकवती अरण्यानी, चंपकवती नाम का जो जंगल था उसमें रहते थे। मृग काक श्रगाल कथायाम श्रगालस्य नाम किम। अर्थात मृग काल काका और श्रगाल, इनकी कथा में श्रगाल जो था उस श्रगाल का नाम क्या था, ये यहां पर पूछा गया है। तो उसमें जो श्रगाल का नाम था वह था क्षुद्र बुद्धि था। क्या था? क्षुद्र बुद्धि था। अगला प्रश्न, गृद्ध मार्जार कथायाम गृद्धस्य नाम किम। तो गृद्ध का नाम था वह था जरदगव। क्या नाम था? गृद्ध का नाम जरदगव, ठीक है। और अगर मार्जार का नाम पूछ ले तो मार्जार का जो नाम था वह था दीर्घकर्ण था। क्लियर? ये तो जो था वह था जरदगव और मार्जार का नाम था वह था दीर्घकर्ण। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, हितोपदेशानुसारम सर्वदेवमयो किम। तो हितोपदेश के अनुसार सर्वदेवमय जो है वह अतिथि होते हैं। क्या होते हैं? अतिथि जो है वह होते हैं। अगला प्रश्न, हितोपदेशानुसारम जनः कीदृशमिव भेद्यश्चासु सेधेयम्। हितोपदेश के अनुसार जो सज्जन होते हैं वह किसकी तरह शीघ्र उनको भेदा भी जा सकता है, मतलब अलग अलग भी किया जाता है, और शीघ्र उनको वापस जोड़ दिया जाता है। तो कनक घट वट, अर्थात सोने के घड़े के समान उन्हें शीघ्र भेदा भी जा सकता है और शीघ्र मिलाया भी जा सकता है। हितोपदेशानुसार मित्रस्य गुणम नास्ति। शत्रु और मित्र, तो मित्र के गुणों की बात वहां पर कही गई थी। शुचित्वम त्यागिता शौर्यम सामान्यम दुख सुखयो। ये बात तो यहां पर नैष्ठुर्यम जो है वह मित्र का गुण नहीं कहा गया है। बाकी सारे जो है वह मित्र के गुण कहे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मंथर नाम कच्छप पुत्र निवसति स्म।
कुत्र निवसति स्म। ठीक है, मंथर नाम का जो कच्छप था वह कहां पर रहता था, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो वह जो रहता था वह कर्पूर गौर सरोवरे, कर्पूर गौर सरोवरे मंथर, ये जो मंथर नाम का जो कछुआ था वह रहता था। चंपकाभिधानायां नगर्यां परिव्राजक वसत, परिव्राजकस्य नाम, चंपक अभिधान नाम की नगरी में परिव्राजक रहते थे, उन परिव्राजकों का नाम क्या था? तो चूड़ाकर्ण, वीणाकर्णश्च, है ना। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। चूड़ाकर्ण और वीणाकर्ण नाम के 2 परिव्राजक जो थे वह रहते थे। हितोपदेशानुसारम वृद्ध वणिकस्य नाम किम। बहुत अच्छा प्रश्न है। हितोपदेश के अनुसार वृद्ध वणिक था, उस वृद्ध वणिक का नाम क्या था? तो उस वृद्ध वणिक का जो नाम था वह था चंदन दास था। क्या था? चंदन दास उसका नाम था। दश कुमार चरितानुसारम रत्नोद्भव कया सह विवाहम अकरोत। रत्नोद्भव का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रत्नोद्भव का जो विवाह था वह सुव्रत्या सह, अर्थात सुव्रति के साथ में रत्नोद्भव का विवाह हुआ था। ये इस प्रकार से कादंबरी, दशकुमार चरित्र, पंचतंत्र और हितोपदेश के आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। अगले टेस्ट सीरीज के अगले पेपर के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।